लोगों का टारगेट ही ये है, हर साल बजट में ये बोलो, दूसरे साल उनको गुम कर दो, तीसरे साल ये बोलो, चौथे साल गुम कर दो। क्या एमएसपी डबल होगी? क्या स्वामीनाथन कमेटी को लागू करेंगे? क्या महंगाई को कम करेंगे? क्या? जवाब दे दूं मैडम? अग्नि अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आप बार बार रिपीट कर रही हैं। अग्निवीर योजना जब समाप्त हो जाए तो मैं जवाब दूं। अग्निवीर योजना हमारे अब जवाब दे दूं। देखिए, अरे अब सुनिए, आप बहुत बोल चुकी, अब सुनिए। जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। या तो ये ले लो या हमें भी बोलने दो यार। अरे भाई सवाल हमसे पूछ रहे हैं ना, जो पूछा क्रमवार उत्तर देता हूँ। 11 करोड़ ईपीएफ, अब सुनिए तो भाई, सवाल ही पूछते रहेंगे, जवाब नहीं। सुनिए, 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे कर्मचारी भविष्य निधि खाता, अब 27 करोड़ है। 16 करोड़ हवा में क्रिएट हो गए। मतलब एम्प्लॉय भी अपना कंट्रीब्यूशन जमा करने लगा, एम्प्लॉयर भी आ गया। 16 करोड़ नहीं है। अब सुनिए, और जो इन्होंने कहा, मैं दर्शकों से कहता हूँ जाके चेक करिए। भाई देखिए, आप लगातार मत बोलिए, मैं आपकी बात पूरी शांति से सुनिए। अब आप सुनिए, मैं नौकरी बोला, 16 करोड़ नौकरियां हुई कर्मचारी भविष्य निधि खाते में डिपॉजिट, ये डाटा बता रहा है। अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ, सारी दर्शक भाई, सुधांशु जी, अरे सुनिए, अरे भाई डाटा बोलिए। अच्छा बताइए, जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर कितने का था? जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर कितने का था? दर्शकों में कहता हूँ, देखिए, सही बात जयंती साहब झूठ बोलते हैं। आपकी सही बात को सपोर्ट नाइस। देश की सही बात को सपोर्ट करते हैं। हमने इस देश की सही बात को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बीजेपी की सही बात को सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री सुनिए, जवाब तो सुनिए पहले। एमएसपी मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में एमएसपी दी 5.5 लाख करोड़, इन्होंने हमने दिया 18,39,000 करोड़। अरे फैक्ट बोल रहा हूँ भाई, बोलिए। और सुनिए, किसानों में बहुत वो है, तो भाई ये सोचिए ना। अरे भाई, पंजाब में लागू कर दो ना, एमएसपी लीगल कर दो ना। हमने यूसीसी उत्तराखंड में कर दिया ना, हमने असम में कर दिया ना। सबको पता है, अगर इनको जरा भी भरोसा होता तो ये किसानों से कहते, वापस आ जाओ मेरे किसानों, 90 दिन बाद हम आने वाले, हम ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता है, आएगा तो मोदी ही। चाटुकारिता वालों सुन लो, ये सिर्फ बवाल करते रहना है और आखिर में मोदी जी का इंतजार करना। जी 700 किसान जवाब भी नहीं देने दे रहे। 700 किसान थे, बताइए सर्टिफिकेट है क्या? सरकार दिल्ली में थी, पंजाब में आपकी लिस्ट दिखाइए, क्लेम तभी करेंगे ना, लिस्ट दिखाइए। इसका मतलब हुआ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मानते हैं शहीद नहीं हुए? टीवी में बोलिए। अरे मैं आपसे कहता हूँ, लिस्ट दिखाइए ना। मानते हैं किसान शहीद नहीं हुए? जो डेथ होती है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, शहीद नहीं हुए, आप मानते हैं? आप लिस्ट तो बताइए। मैं कह रही हूँ, किसान आप मानते हैं शहीद नहीं हुए? मैं कह रहा हूँ, लिस्ट बताइए। 1.5 साल तक बैठा हुआ किसान पंजाब में आपकी शहीद सरकार नहीं ने हुए, क्या किया? मानते अब हैं? तो दिल्ली में भी आपकी सरकार है। बोलिए, मानते हैं? मैं कहता हूँ, इनके पास कोई लिस्ट नहीं है, झूठ बोल रही है। ये गान फट गया। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और ये बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों। यह है मोदी जी का परिवार। और यह भाव सिर्फ 2014 से नहीं है। अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब यह पूरा देश मेरा परिवार है। और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती।
इसीलिए 10 साल में एक दिन की भी छुट्टी मोदी जी ने नहीं ली है। यह उसी समय का संकल्प था। मोदी जी ने अपना जीवन जिस ढंग से जिया है, इस देश को परिवार मानते हुए, उसे एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इतना ही नहीं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक 10 साल में 10 घंटे की भी उन्होंने कोई मोहलत या छुट्टी नहीं ली है। बात तो सही है। और वो लोग आके आज शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी ये बताना चाहता हूं, महोदय, आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनकी सरकार के शिक्षा मंत्री पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, तो रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में तमाम अनाप शनाप, उल्टी सीधी और अत्यंत निंदनीय बातें करते हैं। अब वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट देने लगे। तो मैं इनकी बात का उत्तर सैद्धांतिक भी देता हूं और राजनीतिक भी। लालू प्रसाद यादव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, महोदय, अगर आपके शिक्षा मंत्री ने थोड़ी सी शिक्षा हिंदू धर्म से ली होती तो उसे समझ में आता। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पुत्र का महत्व नहीं होता है, शिष्य का महत्व होता है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने हनुमान जी के जो उनके भक्त थे और शिष्य, हजारों हजार मंदिर देखे होंगे, उनके पुत्र लवकुश के मंदिर देखे कहीं? पुत्र का नहीं, शिष्य का महत्व है। द्रोणाचार्य, उनके बेटे अश्वत्थामा का स्थान नहीं ऊंचा है, अर्जुन का स्थान ऊंचा है, जो उनका शिष्य था। भगवान राम ने अपनी सारी शक्ति हनुमान जी को दी है। द्रोणाचार्य ने विद्या पुत्र को नहीं दी, शिष्य को दी। और भारत की परंपरा क्या है? हिंदू धर्म की परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं।